नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को मनाई जाने वाली है और इसको लेकर तमाम तरीके के उत्साह भी लोगों में देखने को मिलता है। और साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है और धनु राशि से निकलकर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति को जाना जाता है। चूंकि तमाम योग इस बार इस मकर संक्रांति के अवसर पर बन रहे हैं, कौन कौन से वो शुभ योग हैं, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं। राज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजलि जी आपका। तो चलिए हम बातचीत कर लेते हैं, कौन कौन से शुभ योग इस बार बन रहे हैं, क्यों आखिरकार मकर संक्रांति मनाई जाती है। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप बताइए विस्तार से। सबसे पहले तो अंजलि जी, आपके साथ साथ हमारे जो सभी न्यूज नेशन के दर्शक हैं, आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज नेशन की पूरी टीम को, जो इतनी सुंदर सुंदर जानकारियां हम सभी को घर बैठे प्राप्त हो जाती हैं। जनरली ऐसी चीज़ों को जानने के लिए हमें किसी को फ़ोन करना पड़ता था, किसी मंदिर में जाना पड़ता था। कई बार अच्छी जानकारी मिल जाती थी, कई बार सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज नेशन की पूरी टीम को, जो हम सभी को इतनी महत्वपूर्ण जो जानकारी है प्राप्त करा रहे हैं, और वो भी घर बैठे हुए। तो सबसे पहले मैं जानता हूं आप सब लोग अपने घर पर हैं, और मकर संक्रांति जो है वो इतना सुंदर दिवस है शायद, जिसका वेदांत के अंतर्गत, पुराणों के अंतर्गत पूरी तरह से वर्णन मिलता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जिसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है, उस पर हम चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने घर में बैठ करके और भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए मेरे साथ एक बार हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी चमक की तरह हमारा जीवन चमकता रहे, हमारे जीवन में प्रसन्नता भरी रहे। बस यही कृपा प्रदान कीजिए, यही कामना करते हुए एक बार श्रद्धा से हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान को स्मरण करते हैं और फिर आज मकर संक्रांति पर यह सुंदर चर्चा, सुंदर जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करते हैं। ओम हे सूर्यो सहस्रेशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपमये मयां देवा गृहाणरघं दिवाकरः सूर्य भगवान की जय। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अंजलि जी, अगर हम मकर संक्रांति को लेकर के बात करते हैं, इस बार सबसे पहले जैसा कि मकर संक्रांति पर शायद ऐसा 77 ईयर 77 साल बाद इस प्रकार का संयोग बन रहा है, जो शायद मकर संक्रांति पर हमको बहुत कम देखने को प्राप्त होता है। आखिर वो संयोग है क्या? आप जानते हैं, रवि योग बन रहा है मकर संक्रांति पर। रवि योग अपने आप में एक बहुत सुंदर योग है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। रवि योग के अंतर्गत जब भी हम कोई साधना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो उसका सीधा सा प्रभाव हमारे जीवन में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है, हमारे प्रतिष्ठा के अंतर्गत पड़ता है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने का जो संयोग है उसके माध्यम से प्राप्त होता है। कि रवि योग सूर्य से प्राप्त होता है। और ये जो मकर संक्रांति है, ये वास्तविकता में जैसा कि अंजलि जी आप सबको बता ही रही थी कि धनु राशि से सूर्य मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं। तो मकर संक्रांति पर रवि योग का बन जाना, मकर संक्रांति पर वरयान योग का बन जाना, मकर संक्रांति पर उसके साथ देखा जाए सोमवार को मकर संक्रांति होना, सो ये जो सारे सद्भिषा नक्षत्र का होना, ये सारे संयोग साधारण नहीं है। इस बार जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम का अवध में वो सुंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अवध में राम आए हैं। तो इस प्रकार जो त्योहार भी इस बार पड़ रहे हैं, वो पूरे सुंदर संयोग के साथ पड़ रहे हैं। सो इस बार के जो संयोग मकर संक्रांति पर हैं, वो बहुत शानदार हैं। इस बार पूजन करने से, यज्ञ करने से, साधना करने से, दान करने से बहुत सारे सुंदर लाभ आपको जीवन के अंतर्गत प्राप्त होने वाले हैं। जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए, जो दान का वास्तविक फल प्राप्त होना चाहिए, वो वास्तविकता में प्राप्त होने वाला है। मकर संक्रांति साधारण त्योहार नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति को लेकर के श्री रामचरितमानस के अंतर्गत बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है कि माघ मकर गति जब रवि होई और तीरथ पति आव सब कोई,
देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये साधारण दिन नहीं है, ऐसा मत सोच लीजिए कि हम ही लोग इसको मनाते हैं। खैर जनरली आजकल हम लोग अपने त्योहारों को नहीं मनाते हैं, हमने अपने त्योहारों को धीरे धीरे मनाना बंद कर दिया है। आजकल हम अपने बच्चों में, अपने परिवार में वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वास्तविक आवश्यकता है। लेकिन एक बात बता दूं, साधारण मानव नहीं, गोस्वामी जी का लिखा हुआ है, देव देवता मनाते हैं, दनुज देवता ही नहीं दानव भी मनाते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सब लोग आकर के प्रयाग में स्नान करते हैं, इस प्रकार का वर्णन है। और ये वो दिन है जिस दिन भरद्वाज और ऋषि याज्ञवल्क्य जी के बीच में राम जी के चरित्र का वर्णन हुआ, राम कथा की शुरुआत हुई। ये वो दिवस है जिस दिन भगवान शंकर कैलाश से नीचे आते हैं कुंभज ऋषि के पास भगवान राम के चरित्र को सुनने के लिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो उस दिन भगवान शंकर आते हैं। ये वो दिन है, बात ध्यान रखिए, जिस दिन का इंतजार पितामह भीष्म अपने प्राण को त्यागने के लिए करते हैं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और जब सूर्य दक्षिणायन होता है उस समय पर उनको अर्जुन द्वारा बाण मारा जाता है और वो कहते हैं नहीं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं अपने शरीर की पीड़ाओं को सह लूंगा, लेकिन सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं अपने प्राण को त्यागूंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य उत्तरायण होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अंजलि जी, अगर इस दिन के बारे में चर्चा की जाए, शायद बहुत सुंदर दिन है और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो लोग इस चर्चा को श्रवण भी करेंगे उनको बड़ा सुंदर लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और चूंकि आपने ये बता दिया कि आखिरकार कौन कौन से योग इसमें बन रहे हैं और शुभ योग बन रहे हैं, ये जानकर भी आप सभी दर्शकों को खुशी हुई होगी। लेकिन कौन कौन सी ऐसी राशि हैं, किन किन ऐसी राशियों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आखिरकार प्रभाव उन राशियों पर पड़ने वाला है? सो अंजलि जी, अगर हम बात करें इस त्योहार का, इस पर्व का, तो सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं, किंग ऑफ प्लैनेट माने जाते हैं। सूर्य का जब भी परिवर्तन होता है तो सभी राशियां निश्चित रूप से प्रभावित होती ही होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम मकर संक्रांति के प्रभाव को लेकर के बात करें तो स्पेशली जो राशियां अग्नि तत्व है, चाहे वो मेष राशि की बात की जाए, चाहे वो सिंह राशि की बात की जाए और चाहे वो धनु राशि की बात की जाए, स्पेशली जो ये तीन राशियां जो कि अग्नि तत्व राशियां हैं, इन सभी के प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत बहुत सुंदर बदलाव आएगा। इनके अंदर एक डिफरेंट ऊर्जा का संचार होगा, बिकॉज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो एक अलग प्रकार की जो ऊर्जा है उसका संचार होगा और शरीर के अंदर यदि रोग इत्यादि हैं उससे निवृत्ति मिलेगी, मानसिक अशांति दूर होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बट करना साथ में क्या चाहिए आपको दान जरूर करना चाहिए। अच्छा, दान क्या करना चाहिए? बना हुआ कुछ, या तो गर्मा गर्म कुछ भी बना करके, आप हलवा बना करके, जैसे खिचड़ी का दान जनरली आप जानते हैं उत्तर भारत इत्यादि के अंतर्गत तो खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है, तो खिचड़ी बना करके दान करना, उसमें काले उड़द डाल करके खिचड़ी बनाना और दान करना, यह भी फायदेमंद होगा। बट आपके आत्मविश्वास इत्यादि में सुंदर वृद्धि होने वाली है। बात करें अगर वृष, कन्या और मकर का, जिनको कि पृथ्वी तत्व राशि के रूप में माना जाता है, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपकी व्यापारिक दृष्टिकोण से, वैसे भी ये जो मकर संक्रांति है, सोमवार को जब भी मकर संक्रांति पड़ती है, ध्वांशी उसका नाम दिया जाता है, हर संक्रांति का अपना एक नाम होता है, तो व्यापारी जगत के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। वृष, कन्या, मकर के लिए स्पेशली अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा और उसके साथ सूर्य परिवर्तन से संतान से संबंधित अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। लाइक अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है या बात नहीं मान रहा है या वो अच्छे संस्कार नहीं प्राप्त कर पा रहा है या संतान होने में प्रॉब्लम है, तो ये सारी परिस्थितियां दूर होगी और संतान प्राप्ति का सुंदर संयोग बनेगा। लेकिन साथ में आपको एक काम जरूर करना है, वस्त्र जरूर दान करना है। छोटा वस्त्र, बड़ा वस्त्र, जो भी आपकी श्रद्धा हो, और जितने भी लोगों को दान करने की श्रद्धा हो, लेकिन वस्त्र दान करने का जरूर प्रयास करना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ की अगर हम बात करते हैं, ये वायु तत्व राशियां हैं। वायु तत्व राशि के लिए ये परिवर्तन सबसे पहले विदेश यात्रा कराने वाला होगा, यानी स्थान परिवर्तन कराने वाला होगा। एजुकेशन में एक अच्छे रिजल्ट को प्रदान कराने वाला होगा। साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद चल रहे हैं वो दूर कराने वाला होगा। लेकिन आपको दान क्या करना है, क्या ध्यान रखना है? इस दिन हम सब लोग दान करते हैं और हमको जरूर करना चाहिए। कोई भी तिल मिश्रित मिष्ठान, कोई भी तिल से बनी हुई मिठाई उठा करके श्रद्धा पूर्वक जरूर दान करना है। हल्दी का तिलक मस्तक पर जरूर लगाना है। पीत या हरित का नियम है, मैं अध्ययन कर रहा था मुहूर्त चिंतामणि के अंतर्गत,
तो पीत या हरित चीजें यानी हरा वस्त्र पहनना चाहिए, पीला तिलक लगाना चाहिए, ये बड़ा फायदेमंद होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन चारों जल तत्व राशियां हैं, उत्तर दिशा की राशि है। इनके लिए जो ये परिवर्तन विशेष रूप से आने वाला है, विवाह से संबंधित रुके हुए कार्य ठीक होंगे, विवाह में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है तो दूर होगी, जीवन साथी के साथ प्रेम बनेगा, जीवन साथी के जीवन में चल रही प्रॉब्लम भी यहां पर दूर होगी। लेकिन आपको क्या करना है, एक तो आपको नहाने के पानी, भाई तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान कर सकते हैं, अच्छी बात है, स्नान करें तो जल में ही, ठंड बहुत है लेकिन फिर भी जल में खड़े होकर के 108 बार गायत्री मंत्र का प्रयोग करें। इसको श्री कृष्ण चंद्रायण प्रयोग कहा जाता है, ये बहुत ही लाभप्रद है। नहीं कर पाते हैं, घर में नहाने के पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए, फिर बैठकर बहुत श्रद्धा से 5 मिनट गायत्री मंत्र का जप कीजिए। आप देखिएगा इससे डिप्रेशन इत्यादि की यदि प्रॉब्लम है तो दूर हो जाएगी और डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। साथ में अगर आपका इंप्रेशन समाज पर नहीं पड़ रहा है, आपको लगता है कि मेरी कुछ जो मेरा प्रभाव था, मेरी बातों का प्रभाव था वो खत्म सा होता जा रहा है, तो आप उसमें वृद्धि देखेंगे, अपने शरीर पर एक अलग सी आभा आप फेस कर देख पाएंगे और जीवन बेहतर होगा। जी अंजलि जी बिल्कुल। और देखिए राशियों के जो जातक हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है ये तो आपने बताया, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं पंडित जी कि इसमें तिल का इस्तेमाल किया जाता है, या सफ़ेद तिल हो गए या फिर जो ब्लैक तिल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे क्या कोई स्टोरी है, कोई महत्व है, क्यों आखिरकार इस्तेमाल होता है मकर संक्रांति के दिन? तिल को सबसे पवित्र माना गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो तिल है ना, उसको तिल वास्तविकता में देव के लिए माना, देव आहार के रूप में तिल को देखा जाता है। और जब भी शरीर की शुद्धता को लेकर के बात किया जाए, किसी चीज की भी शुद्धता को लेकर के बात किया जाए, तो तिल वहां सबसे महत्वपूर्ण है। और सूर्य का जो एक बात ध्यान रखिएगा, मकर राशि के अंतर्गत शनि सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि किसकी राशि है? मकर राशि शनि की राशि है। जब भी आप एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से कहीं जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल वे में कहीं जाते हैं और आपके शनि इत्यादि खराब होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि तिल शनिदेव को चढ़ाइए, या तिल शिव जी पर चढ़ाइए, या तिल दूध के अंतर्गत मिश्रित करके पीपल के पेड़ पर चढ़ाइए। कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि नहीं, तिल डाल करके आप स्नान भी कर सकते हैं। सो तिल एक बहुत पवित्र वस्तु है जो शनि के लिए स्पेशली प्रयोग की जाती है, क्योंकि जो सूर्य है वो शनि के घर में जा रहे हैं, मकर राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। सो इस कारण से वहां पर तिल का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भी नकारात्मकता, क्योंकि शनि एक प्रकार से शत्रु हैं, उनकी राशि में जाने से यदि कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ने वाला हो तो सदैव आपसे दूर रहे। जी बिल्कुल। और अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार क्यों तिल का इस्तेमाल मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम जान लेते हैं पंडित जी कि चूंकि जो हमारे दर्शक हैं वो ये भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मकर संक्रांति के दिन करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए जिसका गलत असर ना पड़ सके। देखिए, सबसे पहले कौन कौन से कार्य करने चाहिए, भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे ऑस्पिशियस डेज होते हैं, कुछ ऐसे सुंदर दिन होते हैं जिस दिवस को हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। खराब चीजों के लिए बहुत सारे दिन हैं। आप किसी भी दिन लड़ाई झगड़ा करना, ये तो किसी भी दिन किया जा सकता है। नशे का आहार करना, मांस का सेवन करना, ये तो लोग किसी भी दिन करते हैं। कुछ ही दिन आपको जीवन के अंतर्गत प्राप्त होते हैं जिस दिन में आप जो कोई कार्य करते हैं वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। क्योंकि मैंने कहा कि ये दिन साधारण नहीं है। इस दिन का इंतजार अगर भीष्म पितामह ने 6 माह तक किया तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट दिन होगा। अगर इस दिन के दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर ने आकर के श्री रामचरितमानस सुना, तो वास्तविकता में कितना सुंदर दिन होगा। अगर हम इस दिन की बात करें, यज्ञवल्क्य और भारद्वाज 2 ऋषि मिलकर कहते कि नहीं, आज ही का वो दिन है जिस दिन से हम लोग राम जी पर चर्चा करें, राम जी पर बात करें, राम की चरित्र को याद करें, तो कितना सुंदर दिन होगा। यानी ये दिन वो दिन है जिस दिन कोई भी धार्मिक कृत्य किया जाए, कोई भी स्पिरिचुअल जो कार्य है वो किया जाए, तो उसका हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले क्या कोशिश करनी चाहिए, ये दिन सुंदर है, अपने आप को क्रोध करने से बहुत बचाना चाहिए, अहंकार से अपने आप को बचाना चाहिए, झूठ बोलने से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि के सेवन से अपने आप को बचाना, नहीं करने वाली बात कर रहा हूं, तो मांस मदिरा इत्यादि के सेवन से अपने आप को बचाना चाहिए।
कोशिश करनी चाहिए कि आपके द्वारा किसी को, जैसा भी हम जब धर्म पर कई बार चर्चा करते हैं तो धर्म क्या है, मैंने कई बार कहा है कार्यक्रम के अंतर्गत कि धर्म का मतलब भगवान की पूजा करना, भगवान को मिष्ठान चढ़ा देना या भगवान को ले जाकर के हम कुछ भी अर्पण कर दें, भगवान की बहुत देर तक माला जप लेना या सुबह 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना, ये धर्म नहीं है। हाँ, ये शारीरिक परिस्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, ये सब करना चाहिए, लेकिन ये धर्म नहीं है। जब धर्म की बात की जाती है तो मुझे वेदव्यास का वर्ड याद आता है, वो शब्द याद आता है कि आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरे। जो बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे के साथ ना प्रयोग करें, वो धर्म है। जो चीजें, जो शब्द आपको स्वयं को बेहतर नहीं लगता है, वो शब्द जो स्वयं नहीं सुनना चाहते हैं वो दूसरे के लिए ना प्रयोग करें, ये धर्म है। तो आपको इस दिन करना क्या है? धर्म का तात्पर्य है कि भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कार्य को किया जाए, प्रसन्न रह करके कार्य को किया जाए, किसी भी व्यक्ति को हमारे द्वारा किसी प्रकार से कष्ट इत्यादि ना पहुंचे, इस प्रकार का कार्य किया जाए और जो भी श्रद्धा अनुसार हो सकता है वो दान इत्यादि किया जाए। अगर आपके पास सामर्थ्य है कि आप दान करते हैं, आप कुछ अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, तो मैंने खैर राष्ट्रीयवार तरीके से बताया है कि किस प्रकार आप दान कर सकते हैं। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम ये कोशिश करें कि हमारे द्वारा कोई दुखी व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, हमारे द्वारा किसी के मुख पर हंसी आ जाए, तो ये भी सबसे बड़ा दान कहा जाएगा। तो कोशिश करना है कि मांसाहार इत्यादि का सेवन नहीं करना है और शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, किसी को दुखी नहीं करना है, सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करना है और दान का जो तरीका है उसको जरूर अपनाना है। जी अंजलि जी। बिल्कुल। और जो पंडित जी आपको बता रहे हैं, कोशिश आप करिए कि वो चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें, उनको आप अवॉइड करें। और साथ ही गंगा स्नान, जैसा कि आपने बताया कि गंगा स्नान आप कर सकते हैं और साथ ही दान आप कर सकते हैं। लेकिन कौन से भगवान की उपासना इस दिन करनी चाहिए? क्योंकि इस बार मकर संक्रांति पर शुभ योग भी बन रहा है, सोमवार को इस दिन मकर संक्रांति पड़ रही है और सोमवार का दिन तो भगवान शिव का दिन होता ही है। कौन से भगवान की आराधना इस दिन की जाए? एक तो सबसे पहले जब भगवान पर कई बार ये अंजलि जी चर्चा आती है ना, तो मुझे खैर बहुत सारी डिटेल्स होती है, इस पर बात करने का आपके पास समय कम होगा, बट मुझे लगता है कि एक बार चर्चा करनी चाहिए। चर्चा यह है कि कौन से भगवान की आराधना करें। मैं कई बार घरों में जाता हूं, मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि साहब एक ही घर में, एक घर के अंदर देखा जाए तो उसमें गणेश जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं और बहुत सारे ऐसे गुरु सबकी फोटो रखी हुई है। अब उनकी रोज एक तो पूजा भी नहीं हो पा रही है, उनकी आराधना नहीं हो पा रही है। लोगों के मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है कि हम कहीं इनकी सेवा करें, इनकी ना करें तो ये नाराज ना हो जाएं, इनकी सेवा करें, इनकी ना करें तो ये ना नाराज हो जाएं। सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। श्री रामचरितमानस का वो चौपाई, वो दोहा आप सभी को याद होगा, जब विभीषण जी भगवान राम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं देखव नयन विरंच शिव सेव जुगल पदकंज। भगवान राम से कहते हैं कि मैंने सिर्फ आपके दर्शन किए तो आपके दर्शन में ही मुझे शिव का दर्शन हो गया, आपके दर्शन में ही ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया। गोस्वामी जी जब वृंदावन जाते हैं बांके बिहारी तो कहते हैं राधा के संग बांसुरी में क्या लग रहे हो नाथ, और तुलसी यह सिर जब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वैसे तो ये जो दिवस है वो सूर्य आराधना का पर्व माना जाता है। सूर्य की आराधना इस दिन करना फायदेमंद है। आप सूर्य को ताम्र के पात्र में रोली डाल करके, ताम्र के पात्र के अंतर्गत थोड़ा तिल डाल करके, गंगा जल डाल करके, साधारण जल लेकर के पूर्व की तरफ मुख करके श्रद्धा पूर्वक जल देते हैं। साधारण अगर मंत्र बोल देते हैं घृण सूर्याय नमः, तो इस मंत्र का श्रद्धा से जप करते हुए और सूर्य को जल देते हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर ऐसी परिस्थिति है कि आपको सूर्य देवता नजर नहीं आते हैं, आपके घर के आसपास आपका घर इस प्रकार की परिस्थिति में है कि जहां से आपका जल देना संभव नहीं है, सूर्य आराधना कर पाना संभव नहीं है, तो अपने घर में बैठ करके जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, जो आपके सबसे प्रिय भगवान हैं, उनकी श्रद्धा से आराधना कर लीजिए। उनकी आराधना से आपकी आराधना भगवान सूर्य तक पहुंच जाती है। जी अंजलि जी।
बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित जी ने आपको बताया कि आखिरकार संक्रांति का महत्व क्या-क्या है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर चूँकि मकर संक्रांति पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, तो कोशिश करिए कि दान ज़रूर करिए और जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी लाभ मिल सके और साथ ही आपका भी जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। धन्यवाद।